नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपने बहुत पहले एक कहावत सुनी होगी। हमारे पूर्वज कहते थे, कल करे सो आज करें, आज करे सो अब। यानी कि जो कार्य आप कर रहे हो, सोच रहे हो, वो कल की अपेक्षा आज करो, आज की अपेक्षा अभी करो। लेकिन एक आप शिक्षक भर्ती लेकर आप सुन रहे होगे, देख भी रहे होगे, बहुत लगभग 6-7 साल से बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। लेकिन सरकार का क्या कहना है कि यानी कहते आज करे सो काल करे, भर्ती अगले साल करे। यानी हर साल की अपेक्षा रोज क्या किया जाता है, हर दिन आए दिन तुम्हें आपको देखा होगा, कहीं ट्वीट के माध्यम से, कहीं न्यूज़ के माध्यम से या न्यूज़ कटिंग के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा यानी कैसा राज्य बन चुका है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक जाना जाता है। लाखों बच्चे, लगभग 15 लाख प्लस बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कह सकते शिक्षक शिक्षिका बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और उसमें भी एक आपको सुनने में आया होगा, आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले से आपको 27,000 प्लस स्कूल विलय करने की बात की गई थी। और 27,000 विलय करने के बाद कुछ लोगों ने क्या किया था, यानी कैसा हाई कोर्ट में याचिकाएं दी थी। और उसके लिए भी यानी कि हाई कोर्ट का भी यानी याचिका को, सारी जो याचिकाएं दी गई थी, जो विलय को लेकर रोक लगाने के लिए प्रयास किया गया था, उसको भी यानी कह सकते हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आखिर क्या रीजन है, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको ऐसा ही करना है, मैं मानता हूं बच्चे बहुत सारे विद्यालय में कम हैं 50 से, लेकिन कारण क्या है इसका आपने कभी पता किया है? आप जो है यानी विद्यालय की अगर बात करते, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप विलय प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनके पास वाहन है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ ही दूरी पर हो, बहुत सारे ऐसे भी स्कूल होंगे जो थोड़ी दूरी पर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर भी होंगे। क्या बच्चे वहां से स्कूल जाने में, छोटे छोटे बच्चे, क्या उनके लिए कोई साधन है? तो ये बच्चों से जो पढ़ाई की दूरियां अलग और बढ़ रही हैं। और वो गरीब बच्चे हैं जो बेचारे यानी कह सकते हैं गवर्नमेंट ही में पढ़ाए जाते हैं, प्राइवेट में यानी कैसे उनके पास धन ना होने के कारण प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते हैं। और एक सरकार द्वारा ये प्रक्रिया चलाई भी गई थी, उसमें भी यानी कह सकते हैं समस्या देखने को मिल रही है। क्या कारण है, इसका क्या नियम है, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं, आप चर्चा कर लेते हैं। तो आपने देखा भी होगा हर दिन कुछ ना कुछ यानी कैसे प्रक्रिया चलती है। आपने देखा भी होगा कि स्कूलों के विलय का रास्ता साफ कर दिया गया है, यानी कि स्कूल बंद होंगे। और साथ हाई कोर्ट ने खारिज करेगी याचिकाएं जो दी गई थी, उसको खारिज कर दिया है। आदेश को दी गई चुनौतियों में अदालत के फैसले से राज्य सरकार को राहत दे दी गई है, यानी सरकार के ही पक्ष में यानी कि कह सकते आदेश हुआ है। ठीक है। दूसरी बात आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने 27,000 बंद तो करने के लिए कहा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि आए दिन आप पर देखा होगा, पहले इन्होंने 15 लाख से प्लस बच्चे शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 15 लाख से प्लस, समझो मेरे भाई। दूसरी बात आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए इन्होंने क्या किया था, एक आपको ट्वीट के माध्यम से देखा भी होगा, ये 2 लाख प्लस यानी भर्ती 1,93,000 भर्ती थी, उसमें ट्वीट भी किया, फिर उसको डिलीट भी कर दिया गया। एक यानी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का एक बड़ा यानी कह सकते हैं राज्य होने के साथ साथ इतनी बड़ी यानी कि पोस्ट आपने ट्वीट करवाई, ट्वीट करने के बाद 2 घंटे के अंदर डिलीट भी हो गई। अगर आपको नहीं देना था तो आपने ट्वीट क्यों किया? ये बच्चों के साथ क्यों यानी कि भावनाओं के साथ खेला जा रहा है? उसके बाद मैं आपको बताना चाहूं, और चीजें मैं बताऊंगा। इसके बाद आपने देखा होगा एक भी भर्ती नहीं हो पा रही है, जिसमें पीजीटी भर्ती की अगर बात करते हैं, इसकी भी डेट एक सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। पहले 18-19 जून को रखी गई थी, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। आखिर में शिक्षक जो हैं, जो शिक्षा बनने के लिए अगर बात करते हैं, सबसे बड़ी आधार अगर देखा जाएगा, यानी बच्चों की नींव की अगर बात करते हैं, अगर बच्चों के जो जीवन भविष्य के साथ जब बच्चों को उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिल पाएंगी तो क्या हो पाएगा? यानी जो बच्चे डीएलएड, बीएड इत्यादि करके बैठे हैं, सीटेट, यूपी टेट इत्यादि पास किए हुए बैठे, उन्हें मौका ही नहीं मिल पा रहा है। और जो यानी कि फॉर्म भरे भी गए हैं, इसका भी पेपर नहीं करवा पा रहे। आखिर क्यों? शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगर तुमने देखा है, कीर्ति पांडे जी अध्यक्ष भी बन गई हैं, अब क्यों यह प्रक्रिया अटकी हुई है? 27,000 आप बंद भी कर रहे हैं, उसके बाद स्कूल बंद भी कर दिए गए, और कल एक कह सकते हैं ट्वीट भी कर दिया गया है, यानी कि कह सकते हैं ट्वीट हैंडल के माध्यम से कि सीएम ऑफिस से मेरे बच्चे कि होमगार्ड एवं शिक्षकों को नई भर्तियों में पुलिस भर्ती की तर्ज पर महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सा मलहम लगाना चाहते हैं? पहले कह सकते हैं बच्चों की भावनाओं से खा लो, फिर एक ट्वीट भी कर दो कि हां भर्ती हम देंगे। आखिर कब और कितनी भर्ती देंगे? ये बच्चे हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि सर हमारे तो जीवन बर्बाद हो गया। 7 साल से मैंने डीएलएड, बीएड इत्यादि करके बैठा हूं, मुझे कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा है, मैं क्या करूं? तो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब एक बार इन बच्चों की बातों को समझो, इनकी समस्याओं को समझो।
इन्होंने पूरे प्रयास किए हैं, यानी कह सकते हैं धरने भी किया है, यानी ऑनलाइन यानी कह सकते हैं ट्विटर कैंपेन भी किया गया है, सारी प्रक्रिया हुई, लेकिन किसी प्रकार कोई एक्टिविटीज नहीं देखने को मिली है। आखिर क्यों? अगर आपको भर्ती देना है कि नहीं देना है, एक बार क्लियर कर दिया जाए। आप जो है यानी कि यहां पर ट्वीट करने के बाद यानी डिलीट करवा देते हैं, ऐसा क्यों? एक आप बता दो कि मैं इतनी भर्ती करवाने वाला हूं, आपकी सारी प्रक्रिया बता दें, एक कैलेंडर जारी करवा दो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, जो लोग वहां पर बैठे हैं कार्यरत हैं उनके माध्यम से एक कैलेंडर जारी करवा दो कि हम इस डेट को यूपी टेट करवाएंगे, इस डेट तक हम यानी कह सकते हैं पूरी शिक्षक भर्ती करवाएंगे, इतने पद करवाएंगे। तो लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं, एक इनके अंदर ऊर्जा की किरण जागे। ये सारी चीजों को लेकर बहुत सारे बच्चे असमंजस में हैं, परेशान हैं, और आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कि भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे, उसमें महिलाओं को देंगे आके कैसे? हो सकता है कि यह हालांकि डिलीट तो नहीं हुआ है, ये बैठक हो रही है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बैठक स्वीकार है, लेकिन इसके माध्यम से एक आप ट्वीट करवा दीजिएगा, क्या दिक्कत आ रही है? ट्वीट ये करवा दीजिए, कैलेंडर जारी आपका करवा दो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कि आपका कौन सी भर्ती कब करवाई जाएगी और किस डेट में करवाई जाएगी, ये निकलवा दो, क्या दिक्कत आ रही है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब एंड कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के यानी कह सकते हैं शिक्षा मंत्री संदीप जी से मैं यही आग्रह करूंगा, यही निवेदन करूंगा, इन लाखों बच्चे जो बैठे हुए हैं इनके हित के लिए कुछ सोचा जाए। और ये 27,000 स्कूल बंद करने के आपने जो आदेश दिए हैं, यानी ये प्रक्रिया जो आपने चलाई है, ये कहीं ना कहीं लाखों बच्चे जो हैं बेचारे हताश हो चुके, निराश हो चुके कि अब तो बेकारी हो गया। 2017 के बैच में जानता हूं 41,000 बच्चों की डीडी दी है, 2 बार डीडी 41,000 की दी है। उसके बाद यानी कह सकते पढ़े हैं, वहां पर रहे हैं, सारी प्रक्रियाएं की हैं, शिक्षण प्रशिक्षण सारे कार्य किए, लेकिन मौका नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कर्ज कड़ुआ लेकर यानी कि कह सकते बीटीसी डीएलएड इत्यादि किया है, फिर उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। क्यों? अगर आपको भर्ती नहीं करानी तो डीएलएड बीएड इत्यादि बंद कर दो कि हम करवा नहीं पाएंगे भैया, उतनी तो सीमित कर दो, जो है उनको ही मौका दे दिया जाए। वो भी नहीं हो रहा है, आखिर क्यों? तो आपसे निवेदन करूंगा एक बार इस बात को गौर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नहीं 2027 में इलेक्शन, यह हो सकता है कि समस्या देखने को मिले, क्योंकि लाखों बच्चे बेचारे इंतजार कर, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके लिए यानी एक कह सकते हैं किरण है केवल शिक्षक बनना। बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने किताबें बंद कर दी हैं और आराम से बैठे हुए हैं। मैं यहां पढ़ाता हूं, मुझसे बच्चे बोलते हैं कि सर आवाज उठाओ, आप करो। तो मेरा उद्देश्य आपसे यही बात है, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इन बच्चों के हित के लिए कुछ ना कुछ आप कैलेंडर जारी करवा दो, जिससे जी डिमोटिवेट हैं इनके हित के लिए हो, और एक अच्छी भर्ती करवा दो जिससे जो मेहनती बच्चा है, जो जुझारू बच्चा है, जिसने प्रयास किया है, उन्हें मौका मिल जाए। जो आपके शिक्षक पद खाली हैं उनको कह सकते उन्हें मौका मिल जाए। मैं तो इतना ही कहूंगा, आपसे आग्रह करूंगा, एक अच्छी भर्ती करवा दो। 27,713 जो पद हैं वो भी भरवाओ। 51,112 लगभग पदकों के लिए आपने हलफनामा दिया है, इन दोनों मिला दो तो लगभग 78,000 प्लस हो रही है। तो मैं तो कहूंगा एक बड़ी भर्ती करवाओ, जिससे इन लाखों बच्चे जो हैं यानी कह सकते इंतजार कर रहे हैं, उनमें अपना मेहनती बच्चे एक पद ले सकें। बस इतना ही मैं कहूंगा। बाद बाकी जितने बच्चे हैं, अगर आपके हित के लिए है, आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, तो आपके हित के लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगी, अगर नहीं करती है तो कुछ बड़ा करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और साथियों, अगर आप जो है डिमोटिवेट ना होइएगा, अगर ये ट्वीट किया गया है तो ये कहीं ना कहीं मरहम लगाने जैसा काम कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया तो आपको तय है कि स्कूल जरूर विलय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हित के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। और जितने भी साथी सहयोगी हैं, एक बार हो सके तो इस सेशन को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। डिमोटिवेट ना होना है, परेशान ना होना है। मैं आपसे भी कहूँगा तैयारी करते रहना है, तैयारी करते रहना। इतने साल, 6 साल तक, 7 साल तक आपने इंतजार किया है, अब लेट मत होना। 27 में इलेक्शन, और 27 में अगर आप चूक गए तो साथियों फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और इसको लेकर गहनता के साथ यानी योगी जी भी, और इसके साथ साथ आपने देखा सरकार भी, जो यानी कह सकते उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार जो है, ये आप ये भी अच्छे से जानती है, अगर भर्ती नहीं दी तो मामला गंभीर हो जाएगा। लाखों बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये भर्ती तो मैं देंगे, तो इसलिए इसका साथियों लाभ उठाना है आने वाले समय में। बस ये चाहता हूं उत्तर प्रदेश सीएम साहब से कैलेंडर जारी करवा दीजिएगा, ठीक है। आज कितना ही, मिलूंगा नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।